नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेशन और आप देख रहे हैं नादी टीवी की खास पेशकश। आज बात छत्तीसगढ़ के बजट की। छत्तीसगढ़ सरकार ने ज्ञान को आर्थिक विकास का केंद्र बिंदु बताया और 1,47,500 करोड़ बजट प्रस्तुत कर दिया। ज्ञान जिसकी अंग्रेजी स्पेलिंग है GYAN, यानी कि छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी का कहना है कि हमारे लिए ज्ञान का अर्थ है G मतलब गरीब, Y मतलब युवा, A मतलब अन्नदाता और N मतलब नारी। चौधरी का कहना सही है। देश में जब से जातिवाद की बात चली है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मंच से कह रहे हैं कि उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण 4 जातियां हैं, वो है गरीब, युवा, किसान और स्त्री। आज छत्तीसगढ़ के बजट में इसका प्रतिबिंब दिखाई दिया। साथ ही ये भी सुनिश्चित हो गया है कि बजट मोदी की गारंटी वाला है, जो आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा की वैतरणी पार लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसी को देखते हुए छत्तीसगढ़ बजट की थीम अमृतकाल की नींव और ग्रेट छत्तीसगढ़ पर है। सरकार ने छत्तीसगढ़ को 2047 तक विकासशील से विकसित राज्य बनाने के लिए विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने का ऐलान किया है, जिसे नाम दिया गया है अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन एट 2047। बजट में राज्य की जीडीपी को 5 लाख करोड़ से अगले 5 साल में 10 लाख करोड़ तक ले जाने का टारगेट रखा गया है। इसके लिए आधारभूत रणनीति स्तंभ के रूप में फंडामेंटल स्ट्रेटेजिक 10 स्तंभ तैयार किए गए हैं। चुनाव की दृष्टि से इस बजट के क्या मायने हैं, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। आज हमारी सरकार का ये पहला बजट है और यह बजट केवल 5 साल का बजट नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ को आगे कई वर्षों तक ले जाने वाला, विकास की दिशा और दशा संवारने वाला यह बजट है। यह बजट बिना किसी नए कर प्रस्ताव के और मौजूदा करों में बिना किसी वृद्धि के प्रदेश का राजस्व बढ़ाने वाला यह बजट है। यह बजट हमारी सरकार का विजन डॉक्यूमेंट भी है। इस बजट से आप सभी को इस बात का तो पता चल गया होगा कि हमारी सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं। हम विकसित छत्तीसगढ़ के सपने को किस तरह साकार करने वाले हैं, ये आप सब लोगों को पता चल गया होगा। भारतीय प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा देकर राजनीति में आए ओपी चौधरी वित्त मंत्री जी से उम्मीद थी कि ऐसा बजट पेश करेंगे कि प्रदेश को एक नई दिशा देकर विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा, परंतु बजट के अत्यधिक निराशा हुई है। लच्छेदार शब्दों का जल फैलाकर उन्होंने 10 स्तंभों के जरिए प्रदेश के विकास की बात कही है। वो पूरी तरीके से सपना है, हमें खोखला नज़र आता है। और ये मुझे कहना है कि जितने बार नरेंद्र मोदी जी का नाम उन्होंने लिया, उतने बार छत्तीसगढ़ का नाम नहीं लिया। तो देखिए, छत्तीसगढ़ का बजट आज आ चुका है और इसे लेकर सीएम की भी तर्क है और यहां तक कि विपक्ष भी अपने तर्क दे रहा है। लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञों के क्या कुछ कहना है और बाकी जो विपक्ष है उनकी क्या कुछ राय है, आज वो हम चर्चा में शामिल करेंगे। और चर्चा में आज हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता जसविंदर बग्गा जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से रुपेश दुबे जी और वरिष्ठ पत्रकार मनीष वोरा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नादी टीवी में। सबसे पहले मनीष जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से हमने देखा आज वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है, एक अधिकारी होने के नाते उन्होंने अपने जीवन में कई चुनौतियां देखी होंगी, लोगों के बीच रहे होंगे। क्या लगता है आपको, क्या ये बजट कितना खरा उतरेगा? क्या मोदी की गारंटी और उनका विजन पूरा कर पाएगा ये बजट? देखिए, इसमें वर्तमान हम बात करें, सबसे पहली चीज तो ये कि निश्चित रूप से बड़ी चुनौती है ओपी चौधरी जी के लिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान यदि आर्थिक स्थिति को बात करें तो बड़े कर्ज के बोझ तले छत्तीसगढ़ राज्य दबा हुआ है। और उसके बाद भाजपा ने जो मोदी की गारंटी में बड़े बड़े वादे किए थे, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो बड़े वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए थे मोदी की गारंटी के नाम से, लगभग उनमें से 10 गारंटियां उन्होंने इस बजट में शामिल करी है। यदि हम उसकी बात करें तो पंचकोशी जो यात्रा की बात हुई थी, 5 शक्तिपीठों को जोड़ने के लिए, उसके लिए लगभग 5 करोड़ का प्रावधान उन्होंने किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें 18 लाख गरीबों को
मकान देने की जो बात थी, जिसके लेकर भारतीय जनता पार्टी बड़ा आंदोलन भी प्रदेश में खड़ा किया था, उसके लिए 8,369 करोड़ रुपए की घोषणा करी है। महतारी वंदन योजना के लगभग 1,200 करोड़ रुपए की घोषणा करी है। कृषकों की उन्नति के लिए 10,000 करोड़ की घोषणा, जल जीवन मिशन, भूमिहीन कृषि मजदूर योजना, रामविलास दर्शन योजना, उद्यम क्रांति योजना, राजधानी क्षेत्र विकास योजना, इन्वेस्टमेंट छत्तीसगढ़। इस प्रकार से मोदी का विजन, जो मोदी की गारंटी की जो बात भारतीय जनता पार्टी की, लगभग उनमें से 10 वादे इसमें दिख रहे हैं जो पूरा करने जा रहे हैं। इसके बाद यदि हम बात करें, और भी चीजें कुछ ऐसी हैं जो इसमें हम कह सकते हैं कि ये पूरा तरीके से उन्होंने प्रयास भी किया है, शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, रोजगार को लेकर के, ऐसे तमाम प्रावधान। उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के भी बड़े प्रावधान इस बजट में दिख रहे हैं। शिक्षा में यदि हम बात करें तो लगभग 22 नालंदा परिसर जो है वो पूरे प्रदेश में विकसित किए जाएंगे। इसको लेकर के लगभग उन्होंने घोषणा करी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप जो है उन्होंने घोषणा करी है। रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए जो बातें करी है। स्वास्थ्य की बात करें, स्लम क्षेत्र के विकास और स्वास्थ्य विकास में लगभग 300 करोड़ रुपए की घोषणा करी है। ओवरऑल हम बात करें तो उसके लिए लगभग 1,500 करोड़ रुपए की घोषणा उन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में करी। तो ये भी बात करें तो हिसाब से लगता है कि अभी जो स्थिति है इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव है। लोकसभा के चुनाव को देखते हुए कोई भी नया कर नहीं लगाया गया है। इसके साथ साथ करों में कोई वृद्धि भी नहीं की गई है। तो सीधे तौर पर नजर आ रहा है कि एक बार और छत्तीसगढ़ के ऊपर कुछ कर्ज का बोझ तो निश्चित रूप से पड़ेगा। और उसके बाद जो विजन जो दिख रहा है इसमें निश्चित रूप से एक सर्वांगीण विकास का विजन तो नजर इसमें आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल मनीष जी, किसी तरह का जो भार है वो जनता पर नहीं दिया गया और कम समय में काफी अच्छा जो बजट है वो यहाँ पर देखा जा रहा है आपके मुताबिक। आपके पास आना चाहूंगी रुपेश जी, आखिर विपक्ष इस बजट से इतना असंतुष्ट आखिर क्यों नजर आ रहा है? अस्मिता जी नमस्कार जी। विपक्ष कहीं भी असंतुष्ट नहीं है। विपक्ष अपनी जनता के प्रति जवाबदेही है उसको बखूबी निर्वहन कर रही है। देखिए जिस प्रकार से बजट है ये पूरी तरह से आंकड़ों के खेल और थोथा चना बाजे घना वाला बजट है। सबसे महत्वपूर्ण बात, इन्होंने 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात कही थी, उसका इस बजट में कोई प्रावधान नहीं है। और जिस प्रकार से ये महतारी वंदन योजना की बात करते हैं उसमें तो शर्त लगा ही दिए। भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के लिए इनके द्वारा 500 करोड़ का प्रावधान किया गया, इनके पास आंकड़े नहीं है। और जिस प्रकार से 5 साल में जीडीपी दुगना करने का लक्ष्य इनके द्वारा कहा जा रहा है, निश्चित रूप से भाजपा जो कहती है वो करती नहीं है। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कहा था कि 2022 में किसानों का आय दुगना करेंगे, आज तक नहीं कर पाए हैं। उसी तर्ज पे इनका ये कहा गया है। और सबसे दुर्भाग्यजनक बात यह है इस बजट में कृषि का जो बजट था उसको 2.5% कम किया जाना और शिक्षा में 4% की कटौती किया जाना। क्योंकि छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है और कृषि के बजट को कम करना ये अपने आप में उचित नहीं है। और जिस प्रकार से बजट में इन्होंने 22% की वृद्धि का अनुमान लगाया है, लेकिन ये वृद्धि कहां से और कैसे भरपाई होगी इसके बारे में इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। ये पूरी तरह से आंकड़ों का खेल और यथार्थ से दूर रहने वाली बजट है। मात्र नरेंद्र मोदी जी के 2047 की जो सब्ज बाग है उसी को पूरा करने वाला ये छत्तीसगढ़ का बजट है। ठीक है, जसविंदर जी से जवाब ले लेते। जसविंदर जी, काफी ज्यादा असंतुष्ट जो है विपक्ष नजर आ रहा है। ये भी कहा जा रहा है जिस तरह से बजट तैयार होना चाहिए था, मोदी की गारंटी दी गई थी, वो गारंटी इसमें कहीं भी नजर नहीं आ रही है। अमृता जी, विपक्ष का काम ही है शादी के फूफा जी का रोल प्ले करना। उसको हर अच्छी चीज में कोई अच्छाई नहीं दिखती है, लेकिन छोटी सी कोई कमी रह जाए तो उसको लेके टीका टिप्पणी करना विपक्ष का दायित्व है, ऐसा विपक्ष मानता है। लेकिन लोकतंत्र में विपक्ष को एक सशक्त प्रहरी का उत्तरदायित्व मिला रहता है। कांग्रेस को मिला है छत्तीसगढ़ में 2023 के चुनाव में। जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अपने नीतियों को लागू करने का मौका दिया है और कांग्रेस को एक सशक्त विपक्ष के रूप में जिम्मेदारी निभाने का मौका दिया है। और मुझे उम्मीद है कि रुपेश जी और उनकी पूरी टीम इस विषय को लेके मंथन जरूर कर रही होगी। इस प्रकार फूफा जी बनने से काम नहीं चलेगा। अब मैं लौट के आता हूँ बजट पे। अमृता जी, बजट क्या होता है जी? सिर्फ आंकड़े नहीं, सिर्फ आय व्यय का ब्यौरा नहीं होता, आय व्यय का दस्तावेज नहीं होता, बल्कि सरकार के विजन का दस्तावेज होता है बजट।
जिसमें सरकार ये बताती है कि उनके विकास कार्यों के लिए उसका सपना क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, उसकी नीति क्या है और लक्ष्य तक पहुंचने की रणनीति क्या है, उसका रोड मैप क्या है। ये एक वर्ष का पूरा, कोई भी सरकार, कांग्रेस की हो भाजपा की हो, इस एक वर्ष के पूरे विषय को लेकर चलती है और लोगों के बीच इस बात को बताती है कि अब इस वर्ष में किस प्रकार से पैसे का, रुपए का, अपने संसाधन का किस प्रकार से दोहन करके उस प्रदेश की जनता के लिए अच्छा विकास का वातावरण तैयार करेंगे। और देखिए इस बजट में क्या है, मुझे लगता है कि जो नरेंद्र मोदी जी ने अमृत काल की कल्पना देश के सामने रखी है, ये बजट अमृत काल के न्यू का बजट है छत्तीसगढ़ के दृष्टिकोण से अगर अपन सोचते हैं तो। क्योंकि ज्ञान, GYAN माने गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, इन 4 आयामों को, उनकी समृद्धि का, उनके सशक्तिकरण का यह पूरा बजट है। आप बजट के एक एक आंकड़े को, रुपेश जी कहते हैं कि बजट आंकड़ों का खेल है, निश्चित रूप से बजट आंकड़ों का खेल होता है, क्योंकि इसमें रुपए पैसे आना और जाना, इसी को तो बताना है ना रुपेश जी। तो आंकड़े तो होंगे ही, लेकिन आंकड़े किस प्रकार से प्रदेश या देश के विकास के लिए लगते हैं, इस पर उस प्रदेश या देश का पूरा, मुझे लगता है कि उन्नति का एक रास्ता तैयार होता है। और आज का जो बजट छत्तीसगढ़ में हमारे वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेश किया है, वह मोदी जी की गारंटी को पूरा करने वाला बजट है। बहुत विस्तार से हमारे मनीष बोरा जी ने इस विषय को बताया है। कुछ विषय मैं इसमें और जोड़ देता हूं मनीष जी, जो आपसे चूक रहा था। इस बजट में कोई क्या नया कर नहीं लगा है, और नया कर नहीं लगना रुपेश जी, नया कर नहीं लगना मतलब आप अपने मान के चलिए कि हमारी जो विकास की जो राजनीति है उसमें लोगों का कितना हित चिंतन छिपा हुआ है कि हम अपने संसाधनों को किस प्रकार बढ़ाएं कि लोगों से टैक्स ना लें। और इसीलिए उन्होंने कहीं पर राम राज्य की कल्पना का विषय यहां पर रखा था कि जिस प्रकार से राम राज्य में लोगों से जो प्राप्ति होती थी उसको लोगों के कल्याण के लिए लगाना। इसलिए मुझे लगता है वित्त मंत्री जी ने कोई नया कर भी नहीं लगाया है। मोदी जी की गारंटी जो उन्होंने छत्तीसगढ़ के लोगों के सामने विधानसभा चुनाव के पहले लगातार अपने दौरों में रखी थी, उसको पूरा करने के प्रयास की और उन्होंने एक स्पष्ट विजन के साथ ये डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया है। ये 1 वर्ष का है और देखिए इसमें किन किन बातों का, जिन बातों को लेकर हम चुनाव लड़ने की तैयारी करते थे 2023 के चुनाव के पहले, हमने प्रधानमंत्री आवास की बात की थी लोगों के साथ। प्रधानमंत्री आवास के लिए 8,369 करोड़ रुपए डाले गए हैं। और ये देखिए महतारी वंदन जिसकी बात आप कर रहे थे, ठीक है, देखिए कुछ क्लॉज होंगे उसमें, लेकिन महतारी वंदन के लिए भी हम 12,000 रुपए, जो उस क्लॉज में आने वाली महिलाएं हैं, विवाहित महिलाएं, उन्हें 12,000 रुपए साल में देने की तैयारी हमारी सरकार ने कर ली है। 2 साल का बोनस तो हम दे चुके हैं, लगभग 3700 करोड़ रुपए का बोनस हमने 25 दिसंबर को छत्तीसगढ़ के किसान भाइयों को दिया है। और अब कृषक उन्नति योजना लेके आए जिसमें लगभग 10,000 करोड़ रुपए हम उन फिर से छत्तीसगढ़ के किसानों को देने जा रहे हैं। घर घर तक साफ पानी पहुंचाने की जो मोदी जी की योजना है जल जीवन मिशन की, उसके लिए 4500 करोड़ रुपए। कुल मिलाकर मैं ये कहता हूं आंकड़ों को अगर आप विस्तार से देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे तो आपको ये दिखेगा कि छत्तीसगढ़ के हर वर्ग के लिए, छत्तीसगढ़ के हर कस्बे के लिए, गांव के लिए, शहर के लिए एक विस्तारित योजना लेकर हमारी सरकार आई है। किस प्रकार से विकास का आधारभूत ढांचा जो पिछले 5 वर्ष में कांग्रेस ने लगभग छोड़ दिया था, 15 वर्ष की हमारी सरकार ने जिस प्रकार से आधारभूत संरचनाओं को खड़ा करने का काम किया था छत्तीसगढ़ में, इस कांग्रेस ने 5 वर्ष में सिर्फ भ्रष्टाचार की ओर ले जाने का काम किया। हम फिर से उस दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की विकास की पटरी जहां से उतर गई थी हम उसे फिर से पटरी पर लाएं और आगे आने वाले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ में एक नई आधारभूत संरचना खड़े करने का काम हम करेंगे। रुपेश जी, साफ तौर पर जसविंदर जी का कहना यही है कि अंधकार से प्रकाश की ओर जो है छत्तीसगढ़ को ले जाया जा रहा है। एक तरफ तो आप कहते हैं असंतुष्ट नहीं है आप, दूसरी तरफ आप कई मुद्दे गिनाते हैं, शिक्षा की बात कर ले, तमाम जो गारंटी आपने गिनाई, जो मोदी जी की गारंटी थी उस पर उसे शामिल नहीं किया गया। यहाँ पर विस्तार से सारी बातें उन्होंने कही है। आप कितना सहमत है, आप क्या क्लैरिटी कुछ मिल पा रही है आपको? अस्मिता जी, जसविंदर जी भी भाजपा के चूंकि प्रतिनिधि है, उनके भी वाणी उसी सब्ज बाग की स्थिति पे है। आप देखिए जिस प्रकार से बजट में प्रावधान किया गया है, विभागों के बजट में वृद्धि करने की बात की गई है। छत्तीसगढ़ नक्सली राज्य है और नक्सली क्षेत्र में जिस प्रकार से राम राज्य की बातें माननीय गृह मंत्री जी ने कही और उसके बाद उस योजना में मात्र 16% की वृद्धि करना और वहीं कृषि में 33% की वृद्धि दिखाया जा रहा है। लेकिन मूल बात यह है कि उनके बजट में पिछले वर्ष की तुलना में कटौती की जा रही है। तो पूरी तरह से भाजपा स्वयं भ्रमित है।
और जिस प्रकार से एडवाइजरी काउंसिल का गठन करने की बात की गई है, इससे यह साबित हो गया कि सरकार के पास कोई विजन नहीं है, सरकार विजनलेस है और एडवाइजरी बोर्ड के दम पर अभी जिस प्रकार से रिमोट ठीक है कंट्रोल के रुपेश जी, आधार जसविंदर जी पर कुछ सरकार कहना चल चाह रही रहे है। हैं। ठीक है जसविंदर जी बात रखिए अपनी। नहीं, मैं तो रुपेश जी की उस बात को इंटरवीन कर रहा था। ये कह रहे हैं कि कृषि में 33% की बढ़ोतरी दिख रही मतलब हमने एक विजन के आधार पे इस बात को लोगों के बीच रखा है कि हम इस प्रकार से कार्य करके कृषि क्षेत्र में 33% की बढ़ोतरी लेकर आएंगे। हमारी सरकार लेकिन पिछले बजट की तुलना में आप लोगों ने 2.5% तो कटौती करी है। देखिए जसविंदर जी, मैं इसलिए बोला मैं, क्योंकि ये आंकड़ों का खेल था। आप मुझे बता दीजिए, आपके बजट को पठन कर रहे हैं जिसमें आपने 8,359 करोड़ रुपए की बात कही है, उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की है, तो क्या प्रधानमंत्री आवास योजना शहर में समय दीजिए ना सरकार को भी, 1 महीना तो हुआ है सरकार बने। ना एक महीने में 2 महीने में इनके द्वारा 5,000 करोड़ रुपए कर्ज लिया जा चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी लागू है, उसके लिए भी 100 से अधिक करोड़ रुपए का प्रावधान हुआ है। चूंकि आपकी सरकार ने पिछले 5 वर्षों में प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण क्षेत्र में मोदी जी के द्वारा हर घर तक के पक्की छत देने का अभियान चल रहा था, उस पे अड़ंगा लगाने के लिए आपकी सरकार ने जिसको रोक के रखा था, जिसके लिए हमने लेकिन उसी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में कांग्रेस की सरकार को मोदी सरकार ने वाहिद दी थी, शाबाशी दी थी। इस बात को भी स्वीकार कीजिए, शहरी योजना के लिए गुड गवर्नेंस का पुरस्कार छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को मोदी सरकार ने दिया था। ये आप मान रहे हैं ना कि मोदी सरकार बिना भेदभाव के काम करती है? चलिए ठीक है, मनीष जी से सवाल ले लेती हूँ। मनीष जी, आपके पास आना चाहूंगी मैं। नहीं मिलने का कारण रुकी थी। मनीष जी, जिस तरह से आपने दोनों ही पक्ष की बात सुनी होगी, लेकिन 1 महीने में जिस तरह से ये बजट तैयार किया है, क्या वाकई ये एक संतुलित बजट है? देखिए, इसको संतुलित बजट कहा जा सकता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, 5 बिंदुओं में इस बजट को हम समझना चाहें तो विजन जो है सरकार का वो दिखता है। देखिए, इसमें सबसे बड़ा बजट जो सरकार ने दिया है वो शिक्षा को दिया है। 21,489 करोड़ रुपए का बजट जो है वो शिक्षा के लिए रखा है। सबसे बड़ा बजट शिक्षा के लिए, जिस बात को कहा जाता है शिक्षा और स्वास्थ्य 2 चीजों में होता है। दूसरा बड़ा बजट ग्रामीण विकास को दिया गया है, लगभग 17,526 करोड़ रुपए का बजट ग्रामीण विकास के लिए, यानी शिक्षा और उसके साथ ग्रामीण विकास। उसके बाद यदि हम बात करें, तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज कृषि, यानी किसानों के लिए और कृषि के लिए 13,435 करोड़ रुपए। और उसके बाद हम बात करते हैं महत्वपूर्ण चीज सही आती है अधोसंरचनागत विकास, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। उसके लिए भी सरकार ने लगभग पीडब्ल्यूडी विभाग को 8,017 करोड़ रुपए का बजट दिया है। तो ये जो 4 महत्वपूर्ण विभाग है जिनको ये बजट आवंटित किया गया है, उसमें एक विजन दिखता है सीधे तौर पे। पहली बात कि सरकार शिक्षा को बढ़ावा देना चाह रही है, दूसरी बात गांवों के विकास की बात कर रही है सरकार, तीसरी बात इसमें सीधी दिखती है कि किसानों और कृषि के विकास की बात कर रही है। तो कृषि, गांव और उसके साथ साथ में हम बात करें तो शिक्षा, ये चारों चीजों को हम कैलकुलेट कर रहे हैं हिंदुस्तान की स्थिति को समझते हुए और छत्तीसगढ़ की स्थिति को समझते हुए। तो ये सीधे तौर पे दिखता है कि सरकार ग्रामीण विकास के साथ साथ शिक्षा को बढ़ावा देना चाहती है, अधोसंरचना में काम करना चाहती है, और इसके बाद मैंने पहले भी कहा कि रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, औद्योगिक विकास के लिए बात करना। तो ये इस तरीके की तमाम चीजें, इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण चीज ये कि आधुनिकीकरण की भी बात सरकार कर रही है, और सुरक्षा के लेकर के हम बात करें तो नक्सली क्षेत्रों में जो लोग काम कर रहे हैं उनके सुरक्षा के लिए भी सरकार ने उसमें बजट में अलग से प्रावधान किया है। तो एक तरीके से ये देखा जाए तो पूरे तरीके से देखें हम तो छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर के जो एक विजन जी। चलिए रुपेश जी, जिस तरह से आप लगातार कह रहे हैं कि जो सरकार ने बजट बनाया है वो संतुलित नहीं है, उसका कोई विजन नहीं है, ये तो मानते हैं जो आपकी सरकार ने योजनाएं चलाई थी वो बेहतर थी। आप कह रहे हैं हमारा बजट बेहतर था, ये तो मान रहे हैं आप? अस्मिता जी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने जिस प्रकार से कार्य किया, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई थी। आज किसानों के जो पैदावार हुई धानों का, आप ये मानते हैं जो आपकी सरकार ने बजट पेश किया था, जो आपकी सरकार ने योजनाएं चलाई थी वो बेहतर थी? इसमें से कोई योजना बंद भी नहीं की गई है, वही योजना आगे बढ़ाई गई है, फिर आप असंतुष्ट क्यों हैं? बात असंतुष्टि की नहीं है, आपकी बात से क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। नहीं, बात असंतुष्टि की, क्लियरिटी की बात नहीं। देखिए, बार बार स्मार्ट सिटी की बात करेंगे, अपने बजट में इन्होंने स्मार्ट सिटी की बात करी है। 15 साल भी स्मार्ट सिटी की बात करते रहे हैं, एक भी शहर छत्तीसगढ़ का स्मार्ट सिटी नहीं हुआ। चरण पादुका
लेकिन सर अब मौका दीजिए ना, बीच में ब्रेक लग गया था, लेकिन अब मौका दीजिए ना, 1 महीने तो है सरकार को आए हुए, 5 साल का तो वक्त दीजिए। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए, जिस तरह से ये बजट अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन एक्ट 2047 तक का सपना देख रही है मोदी सरकार का ये बजट, और जिस तरह से इसे पेश किया गया है, तमाम जो बातें हैं वो विपक्ष की ओर से कही जा रही है। कहा जा रहा है कि योजनाएं बंद करने की जो हिम्मत है वो सरकार ने नहीं दिखाई, और एक तरफ असंतुष्ट जो है वो भी दिखाई दे रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि जो क्लैरिटी होनी चाहिए वो क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। लेकिन वहीं सरकार का ये कहना है, छत्तीसगढ़ सरकार का, कि हमने ये जो बजट तैयार किया है वो ज्ञान यानी कि GYAN इन 4 बिंदुओं को ध्यान में रखकर किया है, जो हर मंच से प्रधानमंत्री मोदी पहले ही कह चुके हैं। अब देखने वाली बात होगी इस बजट को जो तैयार किया गया है लोकसभा चुनाव के लिए बजट कितना फायदेमंद साबित होता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए आदि टीवी। नमस्कार।